हेलो दोस्तों। आज अपनी यादों की खिड़की खोलते हैं धर्म जी, हेमा जी और प्रकाश जी के साथ। हेमा मालिनी जी धर्मेंद्र की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे परफेक्ट जोड़ियों में से एक मानी जाती है। इन दोनों ने ही फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा मुकाम बनाया। अपनी फिल्म जिंदगी ही नहीं कि निजी ज़िंदगी को लेकर भी दोनों अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं। धर्मेंद्र ने जब अपनी पत्नी प्रकाश कौर अपने 4 बच्चों को छोड़कर हेमा मालिनी से शादी की थी तब बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। धर्मेंद्र की आलोचना हर तरफ हो रही थी। हेमा मालिनी भी लोगों के निशाने पर थीं। उस वक्त जब धर्मेंद्र पर लोग ज़्यादा हमलावर करने लगे थे तो ऐसे में उनका बचाव उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर ने ही किया था। मीडिया में जब ये खबर आई कि धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया है और धर्म बदलकर हेमा मालिनी से शादी कर ली तो उनकी आलोचना शुरू हो गई। धर्मेंद्र के बारे में कई तरह की बातें कही गईं। उन्हें वुमनाइजर कहा गया, धोखेबाज बोला गया। धर्मेंद्र को लेकर जब विवाद हुआ और ज़्यादा बढ़ने लगा तो उनकी पहली पत्नी ही उनके बचाव में उतरी। बस वक्त के अपने एक इंटरव्यू में प्रकाश कौर ने कहा, सिर्फ मेरे पति ही नहीं, कोई भी मर्द मेरी जगह हेमा मालिनी जैसी औरत को चुनना चाहेगा। फिल्म इंडस्ट्री में कई लोगों के दूसरे अफेयर हैं, कई लोग हैं जो दूसरी शादी भी कर रहे हैं, तो सिर्फ मेरे पति के बारे में ही बातें क्यों की जा रही हैं? उन्हें ही वुमनाइजर क्यों बोला जा रहा है? आपको बता दें कि धर्मेंद्र और प्रकाश कौर 4 बच्चों के माता पिता थे जब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की थी। साल 1954 में प्रकाश कौर और धर्मेंद्र की शादी हुई थी। सनी और बॉबी देओल के अलावा धर्मेंद्र और प्रकाश कौर की 2 बेटियां अजैता और विजेता भी हैं। इनकी दोनों बेटियां शादी करके विदेश में सेटल हो चुकी हैं, जबकि प्रकाश कौर ने खुद को हमेशा लाइमलाइट से दूर रखा। धर्मेंद्र जब हेमा मालिनी से शादी करके उनके साथ रहने लगे तो प्रकाश कौर अपने दोनों बेटों सनी और बॉबी देओल के साथ रहने लगी। एक आध बार ही ऐसा हुआ जब प्रकाश कौर की मीडिया के कैमरों ने कैद किया। कहा जाता है कि धर्मेंद्र हेमा की खूबसूरती पर अपना दिल हार कर उनसे शादी करने का फैसला तो कर चुके थे, मगर साथ ही वो प्रकाश कौर से भी अलग नहीं होना चाहते थे। लेकिन उनका धर्म उन्हें एक पत्नी के रहते दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं दे रहा था। ऐसे में धर्मेंद्र ने अपना नाम दिलावर खान रखा और इस्लाम कबूल कर लिया। इस तरह पहली पत्नी प्रकाश कौर को बिना तलाक दिए धर्मेंद्र ने साल 1969 में हेमा मालिनी से शादी कर ली। हालांकि धर्मेंद्र हेमा मालिनी ने हमेशा इस बात को खारिज किया कि शादी के लिए उन्होंने अपना धर्म बदला था। धर्मेंद्र से हेमा मालिनी के शादी करने के बाद हुए विवादों पर प्रकाश कौर ने हेमा के बारे में बात करते हुए कहा था कि मैं समझ सकती हूँ कि हेमा मालिनी इस वक्त किस दौर से गुजर रही है। हेमा भी अपने परिवार और रिश्तेदारों का सामना मुश्किल से ही कर पा रही होंगी। मैं अगर उनकी जगह होती तो कभी ना करती। एक औरत होने के नाते मैं उनकी भावनाओं को समझ सकती हूँ, लेकिन मैं पत्नी और एक माँ भी हूँ, इसलिए ऐसा करने की इजाज़त मैं उन्हें कभी नहीं दूँगी। धन्यवाद।